यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कार्बन का प्रतिरोध होगा। बेटा याद रखिएगा, जो कार्बन होता है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। तो इसमें जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो 2 है और फिर यहाँ मिल जाते हैं आपको 4। तो यहाँ पर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ही पास वाले ऑर्बिट में मिल जाते हैं, के और एल में। कितने ऑर्बिट लिखते हैं ये? के, एल, एम और एन बेटा। तो कार्बन को कंसीडर किया जाता है एक इंसुलेटर पदार्थ, क्योंकि इसमें से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही ज़्यादा फोर्स से बंधे हुए हैं। ओके, तो बेटा इसमें पाया जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एकदम मज़ा आने वाला है, प्लीज़ यार पढ़ाने देना, बढ़िया से फोकस करो। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट जी क्या रखेंगे? नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यानी कि NTC, हिंदी में बोले तो ऋणात्मक तापमान गुणांक। अब ऋणात्मक तापमान गुणांक का मतलब होता है कि यदि तापमान बढ़ेगा तो इसका जो प्रतिरोध है वो गिरेगा। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात और याद रखिएगा, एक अलग किस्म के पदार्थ पाए जाते हैं, देखिए जी, अर्धचालक, जिन्हें नॉर्मली हम लोग सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो वैसे इसमें भी जो हमें मिलता है वो मिलता है ऋणात्मक तापमान गुणांक जी। आपको सवाल बताऊंगा, बढ़िया शानदार ऋणात्मक तापमान गुणांक। लेकिन इसमें जो ग्राफ में देखने को मिलता है बेटा, ये तापमान ही ये प्रतिरोध है। तो कुछ बच्चे ये गलत कर बैठते हैं कि वो सीधे ऐसे कुछ लाइन ले बैठते हैं। ठीक है बेटा, यही तो प्रॉब्लम है। कार्बन इज नॉट है। देखो अगर तुम ये ले रहे हो कि कार्बन एक सेमीकंडक्टर है, बेटा सेमीकंडक्टर में भी ऐसे पदार्थ चयन करेंगे। देखो 4 आगे 4 तो ऐसे मैग्नीशियम में भी आते हैं, याद रखना ये बात। लेकिन ये आपने कहा ना, ये बहुत ही नज़दीक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। ओके जी, हाँ चलो बेटा, मेरी गलती है, मैं सॉरी बोल देता हूँ, मुझे नहीं चीज़ें पता बेटा। ठीक है जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें आप इसकी कक्षा से अलग नहीं कर पाते, क्योंकि ये मिल जाता है आपको दूसरे ऑर्बिट में। अब जैसे आप सिलिकॉन को लिखते हो, ये लिखते हो सिलिकॉन को आप, चलो आपने 14 लिखा, तो देखो ये इसलिए है, पहले में 2 मिला, इसमें 8 मिला, और यहाँ पर जो 4 है ना वो थर्ड ऑर्बिट में मिलता है। तो थर्ड ऑर्बिट, जितना ये ऑर्बिट दूर जाता है इतना ही कम फोर्स से वो बंधा होता है। तो बेटा इसे यहाँ से आप इजीली तोड़ सकते हो, लेकिन इसे ये कहाँ मिल गया आपको? देखो दूसरे में, तो इसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया? इसको इंसुलेटर, ना कि इसको सेमीकंडक्टर। अब जैसे जर्मेनियम है बेटा, तो जर्मेनियम में क्या रखा? 32, तो ये 2 मिल गया, ये 8 मिल गया, 18 मिल गया और 4 मिल गया। तो यहाँ किस में मिला आपको? के, एल, एम और एन में मिला। तो कौन से? 4th वाले ऑर्बिट में मिला। तो बेटा इसको आप जितना भी ये दूर वाले ऑर्बिट में मिलता है इतना ही ये कम फोर्स से बंधा होता है, इसीलिए इसको आप आसानी से तोड़ लेते हो। कार्बन से इस वैलेंस को तोड़ने में बहुत ज़्यादा फोर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, इसीलिए इसको हमने सेमीकंडक्टर ना कंसिडर करके इंसुलेटर मान लेते हैं। अब जरा यहाँ देखिएगा, इसमें जो ग्राफ आता है कुछ बच्चे ये गलती कर बैठते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। अब वही चीज़ है ना कि बेटा बच्चे हो तो बच्चों की तरह पढ़ लो पहले। इसमें जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ कुछ दिखाई देता है ऐसा। अच्छा जी, तो आप जो कंसिडर कर रहे होते बेटा जनरली ये साहब, ये इस रीजन में क्या होता है? NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसी प्रकार से अगर आपको याद हो बेटा, तो एक पदार्थ हुआ करते हैं, देखिए मैग्नीन और
कॉन्स्टेंटन, जिसको आप यूरेका भी बोलते हैं, कॉन्स्टेंटन, ये पदार्थ के नाम हैं। तो बच्चों ये होते हैं ZTC, ZTC बोले तो जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ओके, एक सवाल में मैं तुम्हें 50 बिंदु बता दूं। अब जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब ये है कि तापमान कुछ भी हो जाए लेकिन प्रतिरोध समान बना रहेगा। इस प्रकार के पदार्थ को हम तापमान त्रुटि को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। ओके जी, क्योंकि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का लगभग हमें नगण्य यानी कि लगभग जीरो तापमान गुणांक प्राप्त होता है। अच्छा जी, एक हमारे पास में विद्यार्थी हुआ करते, देखो मेटल या कहें कि कंडक्टर। तो कंडक्टर पदार्थ बेटा इनमें पाया जाता है आपका कुछ ऐसा, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। किसमें जी? कंडक्टर। देखो अब यहाँ भी एक खेल है, ये मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का नेचर वैसे कंडक्टर का है, ये कंडक्टर है बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है मेरे बच्चों कि ये पदार्थ कुछ ऐसे स्पेशल पदार्थ है जिनका तापमान गुणांक जीरो है। लेकिन कभी आप इन्हें इंसुलेटर सोचो, ये वैसे चालक पदार्थ की कैटेगरी में ही आते हैं, इनमें धारा आसानी से बहती है। अच्छा, तो बेटा जो मापन यंत्र होते हैं मेरे बच्चों, मापन यंत्र में तापमान त्रुटि को कम करने के लिए आप जीरो तापमान गुणांक वाले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। अच्छा, जो तापमान त्रुटि आप दूर करते हो उसे आप लिखते हो, देखो स्वैम्प रेजिस्टेंस, स्वैम्प प्रतिरोध। बेटा किससे बनाओगे मेरे बच्चों? ये बनाओगे बेटा आप मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन से। किस में इस्तेमाल करोगे? मापन यंत्र में करोगे। तो अब देखो जी क्या करें, यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कार्बन का प्रतिरोध हमें क्या मिल रहा है साहब? विल डिक्रीज। क्लियर हुआ? देखो मजा आया, सारी चीजें हैं सामने आपके। तो ऐसे हवाई तो फिर इसका ये इसका वो, तो उसमें मजा नहीं आएगा। और देखो यार, मान लिया फिर तो टाइम पास वाली चीज होगी ना, मैं आपको 60 मिनट में 100 सवाल भी करवा सकता हूँ, लेकिन फिर आपका दिल रख रहा हूँ बस कि हाँ सर ने संख्या बनवा दी, इसका ये फ़ायदा नहीं है। अब पूरा इसका जो ऑपरेशन है ये रहा जी, आपका फाइनल हो गया। बस अब इनमें कहीं से सवाल आएगा तुम्हारे गलत नहीं होंगे।